वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ अपनी सीरीज़ जो कि ऑनगोइंग है, डीबंकिंग रोडीज़ ऑडिशन मिथ। इसका सेकंड एपिसोड। इसमें मैं जो रोडीज़ का सेकंड सीज़न हुआ था उसके जो रोडी विनर थे आयुष्मान खुराना, जो कि अब एक बहुत सफल एक्टर भी हैं, उनके जो ऑडिशन है उसको मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि इस ऑडिशन में क्या हुआ था। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट द डिबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ फॉर सीजन 2 विद द कैंडिडेट आयुष्मान खुराना। तो ये सीज़न 2 शुरू हुआ था ईयर 2004 में। अब इस सीज़न में जो हमारे कंटेस्टेंट आए थे वो थे रोडीज़ ऑडिशन के लिए आयुष्मान खुराना। तो मैं इनका अब ऑडिशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपको इस ऑडिशन को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आप एक रोडीज़ में ऑडिशन देने जाना चाहते हैं तो जब आप इस सीरीज़ को पूरा देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि असल में जो जजेस हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड से ये इवॉल्व कैसे हुआ और पुराने समय में जजेस क्या देख रहे थे और आज के जो नए सीजन्स हैं उनमें जजेस क्या देख रहे हैं। अब इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो मैंने एंड में आपके लिए रखा है एक स्पेशल रोडीज़ गिफ्ट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो आपके लिए यहाँ पे ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ डिबंकिंग रोडीज़ ऑडिशन मिथ्स सीरीज़ की, ये वीडियो जैसे ही मैं नए नए बनाऊं और अपलोड करूं, इनको बनाते ही आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरे प्यारे व्यूअर्स का मेरे साथ एक यूट्यूब वाली फैमिली का जो एक कनेक्शन है वो भी आपस में जुड़ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली का और मेरी ट्राइब का एक मेंबर बनेंगे, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से ऐसे ही जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं डिबंकिंग रोडीज़ ऑडिशन मिथ सीज़न 2 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। अब ये जो लड़का आया है इंटरव्यू के लिए, ये आयुष्मान खुराना है। ये आकर जजेस को बताता है कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं मास कॉम कर रहा हूँ। और फिर ये जजेस को बोलता है कि दोस्त बनाना मेरी खूबी ही नहीं, मेरा पेशा भी है। जिसे सुनकर थोड़े जजेस हैरान से हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। पहली बार किसी को बोलते हुए सुना है कि दोस्त बनाना मेरा पेशा है। अब अगर फ्रेंड्स कोई ये बात मानता है कि दोस्त बनाना एक पेशा है तो फिर तो उसके बारे में क्या ही कुछ बात करें। और ये केवल यही इंडिकेशन देता है कि ये फ्रेंड्स बनाना इस स्टेटमेंट के बाद एक सेल्फिश सा मोटिव लगता है, क्योंकि फ्रेंडशिप को पेशे की तरह नहीं देखना चाहिए। और दोस्ती जो कि एक पेशे की तरह अगर कोई इसे देख रहा है तो जो भी इसका दोस्त बन रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारी फ्रेंडशिप रियल है या कि अगले के लिए सिर्फ एक पेशा भर। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक होती है और समय के साथ बदल जाती है। और आज आयुष्मान खुराना बहुत ही ज़्यादा लाइक सेलिब्रिटी हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल इस ऑडिशन का जो आयुष्मान ने दिया है एक इवैल्यूएशन मात्र भर है, वो भी काफ़ी समय पहले जो हुआ था। अब जजेस इनसे एक चीज़ पूछते हैं आयुष्मान से ऑडिशन के समय में कि जब आप ऑडिशन देने हमारे रूम में आए, इससे पहले जो नीचे आप फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं उनमें आप किसको रिजेक्ट करेंगे।
तो कोई सनी नाम का व्यक्ति है जिसको आयुष्मान कह रहे हैं कि मैं उसको रिजेक्ट करूँगा। तो जजेस पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये कहते हैं कि उनका जोक सुन सुन के मैं पक गया हूँ। तो यहाँ पर जजेस ने एक चीज़ देखी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और इनका जो कम्युनिकेशन है डायरेक्ट है, लेकिन इनमें थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है। तो जज जो हैं इनसे डायरेक्ट एक चीज़ बोलते हैं, इनको बताते हैं कि आपको जो सनी है उनसे थ्रेटन महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भी एक परफॉर्मर है और वो भी परफॉर्म करता रहा है। तो इस समय आयुष्मान ने बहुत ही इंटेलिजेंस का यूज़ किया और इन्हें बताया कि नहीं, ये सनी से थ्रेटन नहीं फील कर रहा है, क्योंकि ये जो असल में थ्रेटन फील कर रहा है ये कोई शालीन है, उससे थ्रेटन फील कर रहा है। तो जब इन्होंने ये बात बताई तो इस समय इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और ये काफ़ी अच्छा अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जजेस के साथ एक जो रोडीज़ का एस्पिरेंट है वो इंटरव्यू एक कूल हेडेड व्यक्ति आया है, वो डिस्कस करने आया है कि आपको मुझे क्यों लेना चाहिए। वो अपना पॉइंट रख रहा है कि ये रीज़न्स हैं कि आप मुझे रोडीज़ के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ इनके फेवर में यहाँ पर अभी तक तो काम कर ही रही है। अब जजेस ने इनसे अगला क्वेश्चन पूछा कि हम आपको क्यों लें, अगर आप और शालीन दोनों ही एक जैसे हैं तो सिमिलैरिटी है तो आपको ही क्यों लें। तो इस समय जो आयुष्मान है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनको जजेस को कन्विंस किया कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि ये शालीन में भी है इनमें भी है, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट फैक्टर में ये शालीन से बेटर हैं। तो ठीक है, अब अगर कोई आपसे कुछ पूछेगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो ठीक है, मतलब इनका जो कम्युनिकेशन है ठीक ठाक है। अब इनके स्टेटमेंट को जब इन्होंने जवाब दे रहे हैं, अब आते हैं रघु, जो कि जजेस में जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो बेस्ट बोल सकते हैं वो है जज करने के लिए। और रघु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल ब्रूटली कोल्ड रहते हैं एंड ही कैन ईजिली कट एंड डिस्ट्रॉय एनी स्मार्ट एनी काइंड ऑफ क्लेवर सेल्फिश मूव जस्ट लाइक अ नाइफ ऑन बटर। तो अब जो रघु हैं इन्होंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट जज कर लिया है। रघु यहाँ पे सीधे जो आयुष्मान है उनको बोलते हैं कि आपका जो पुट ऑन चार्म है और आपकी जो स्माइल है और आपके ये जो बात करने का तरीका है, इट्स नॉट यू, ये आप नहीं हैं। बिल्कुल एक्यूरेट रघु ने यहाँ आयुष्मान को पकड़ा है और क्लियर इसको बता दिया है कि इट्स नॉट यू, इट्स अ पुट ऑन बिहेवियर। तो इसे हम कह सकते हैं कि बहुत एक्यूरेट पर्सनालिटी का जजमेंट इन्होंने रघु ने किया है। लेकिन यहाँ पर अब देखने की बात यह है कि आयुष्मान अपने को डिफेंड कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इट्स नॉट यू आयुष्मान। यहाँ पे जब आयुष्मान पे ये बात इन्होंने कही तो आयुष्मान ने कन्फेस किया कि हाँ वो एक एक्टर हैं। अब वो खुद को डिफेंड उन्होंने ये कहकर किया कि मैं तो एक एक्टर हूँ। तो इस समय रघु ने इनको आउटराइटली डिनाई कर दिया और रघु ने इनको क्लियर बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्टिंग, और इनको ये भी बोल दिया कि ये रियलिटी शो है, कोई यहाँ पे कैरेक्टर आप प्ले नहीं कर रहे हैं और ना तो आप कोई रॉकी हैं, आप आयुष्मान हैं और आप ऐसे यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आयुष्मान ने खुद ही बता दिया कि वो एक एक्टर हैं, इसलिए जो इनके एक्सप्रेशंस हैं ये बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जो एज वी नो कि अ ट्रेन्ड आई कैन ईजिली कैच एनी काइंड ऑफ पुट ऑन बिहेवियर, और रघु के पास वो ट्रेंड आई है। रघु ने इनको आसानी से पकड़ लिया और इनसे कन्फेस भी करा दिया कि हाँ ये एक एक्टर हैं, जब रघु ने इनसे कहा कि नो इट्स नॉट यू। अब आयुष्मान बाकी जजेस को तो कन्विंस कर सकते हैं बट नॉट विथ रघु,
क्योंकि जो रघु का एसेस करने का तरीका है वो एकदम परफेक्ट है। अब लेकिन जो आयुष्मान है उन्हें एक्टर रहे हैं तो उसका एक्टिंग करने का और एक्टर होने का बेनिफिट भी हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने को डिफेंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आयुष्मान इन्हें बताते हैं कि नहीं, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं सीरियसली ऐसा ही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हूँ मैं। और ये भी कह रहे हैं कि इन्हें पता है कैसे हैं, और ये कह के इन्होंने खुद को डिफेंड किया। तो रघु ने इन पे काउंटर क्वेश्चन किया। रघु ने अब इनसे पूछा कि क्या आप असलियत में ऐसे हैं? तो जब इन्होंने फिर कहा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर जो रघु ने इनको जवाब दिया वो ये दिया कि अगर आप ऐसे हैं तो लोगों को आपसे भगवान ही बचा सकते हैं। तो यहाँ पे रघु ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया कि यार अगर मेरे हाथ में होता तुझे सेलेक्ट करना तो थोड़ा तेरा सेलेक्ट होना रोडीज़ के लिए मुश्किल ही था। क्योंकि यहाँ पे जो रघु के स्टेटमेंट है उससे ऐसा नज़र आ रहा है कि रघु इनको लाइक ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे इंटरव्यू में क्या होता है। आगे अब इस स्टेटमेंट के जो काउंटर किया है इन्होंने, और जो फिर रघु ने इनको पूछा और अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आयुष्मान बहुत ज़्यादा हंसने लग गए। तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ ग्रीनिंग। और ये जो रोडी सीज़न चल रहे थे, शुरू का समय था, इसमें कोई भी इंटरव्यू ऑडिशन देने जब कोई व्यक्ति आता था उसको ज़्यादा जो जजेस थे वो ग्रिल नहीं कर रहे थे। और उस समय आयुष्मान ने यहाँ पे हमने देखा कि मतलब कह सकते हैं कि जो रोडीज़ है वो आयुष्मान के करियर में आगे बढ़ने में रोडीज़ ने काफ़ी तरीके से एक हेल्प ही करी, क्योंकि आज वो बहुत एक सफल एक्टर हैं। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग भी आए जो रोडीज़ के एडवेंचर के लिए इंजॉय करने के बदले इसलिए भी वो इसमें आ रहे थे ताकि उनको उनके करियर में हेल्प मिले। अब हुआ ये कि रघु को और जजेस को जब ऐसे एक्सपीरियंस मिलने लगे कि अच्छा लोग हमें हमारे प्लेटफॉर्म को एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि अपने करियर मूव के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसलिए ऑडिशन देने आ रहे हैं और हम उस पॉइंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो जजेस हैं, ये जो ऑडिशन देने लोग आ रहे थे, वो इनके इंटेंट को ठीक से आइडेंटिफाई करने में लग गए कि कहीं ये अपने सेल्फिश करियर मूव के लिए तो हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे शो को, जो कि एक एडवेंचर शो है, उसको तो यूज़ नहीं करा। इसलिए आगे वाले सीजन्स में हमने देखा कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो गए और जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिल करने लगे। और अगर ये चीज़ किसी और ने पहले के सीज़न में की होती और आयुष्मान अगर आगे के सीज़न में आए होते और अगर ऐसे ही इसी तरीके से इन्होंने ग्रिन किया होता, इंटरव्यू में ऐसे हंस रहे होते, तो 100% बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि जो नए सीजन्स में रघु जो ग्रिल कर रहे थे वो वही ट्रीटमेंट आयुष्मान को भी देते और इनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रिल करते और हो सकता है कि इनको आउटराइटली मना ही कर देते और शायद इनको रोडीज़ में आने का मौका नहीं मिल पाता। तो कह सकते हैं कि रघु की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी था। जो आयुष्मान का सिलेक्शन था वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं था कि रघु इनको सेलेक्ट कर ही लेते। अब यहाँ पे ये पैनल इंटरव्यू था, तो पैनल इंटरव्यू में होता क्या है कि एक ही नहीं होता जो इंटरव्यू ले रहा होता है, 3-4 लोग होते हैं, तो हर लोग अलग अलग उनके पास पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वो वेटेज देते हैं। और क्योंकि पैनल इंटरव्यू था और अगर ये केवल रघु अकेले सेलेक्ट कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा चांस था कि जो आयुष्मान है वो रोडी नहीं बन पाते। बट पैनल ने आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया होगा और बाकी हम कह सकते हैं कि जो आयुष्मान थे वो लकी थे और उस समय यही एक ऑप्शन भी रहे होंगे, इसलिए इन्हें ले लिया गया होगा। तो ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ
राइट फिट और बेस्ट फिट दो चीज़ें होती हैं, और यहाँ जो ऑडिशन चल रहे थे इसमें ये बेस्ट फिट को ले रहे थे। अगर राइट फिट को ऑडिशन में ले रहे होते तो रोडी का जो ऑडिशन हुआ था इसमें आयुष्मान का रोडी बनना थोड़ा सा जो मुश्किल कह सकते हैं वो हो सकता था, क्योंकि बेस्ट फिट और राइट फिट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर किसी जॉब के लिए, जैसे कि मान लीजिए रोडीज़ के ही लिए, अगर इन्हें राइट फिट लेना होता तो ये उसी को लेते जो राइट फिट होता, और सीज़न जो है तभी शुरू होता, ये तभी शूट शुरू होता जब तक कि इनको जजेस को राइट फिट नहीं मिल जाता। राइट फिट कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एक ऐसा अ, जो ऑडिशन देने कोई व्यक्ति आया है जो बिल्कुल एडवेंचर के लिए आया है, उसके मन में एडवेंचर के लिए एक इंटरेस्ट है, वही राइट फिट है और हम उसी को लेंगे जो एडवेंचर के लिए आया है। और अगर ये राइट फिट को ले रहे होते और इन्हें राइट फिट नहीं मिलता तो ये तब तक जो शूट है इसको होल्ड पर डाल देते और ये सीज़न पोस्टपोन हो जाता जब तक कि इन्हें राइट फिट नहीं मिलता। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक जो बेस्ट फिट है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो रोडीज़ का सीज़न है ये एक प्रोजेक्ट की तरह है जिसको एक डेट पर शूट शुरू करना है और एक डेट पर शूट पैकअप हो जाना है। तो जो भी ऑडिशन के लिए आएंगे उनमें जो भी बेस्ट फिट होगा, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा ठीक लग रहा होगा रिक्वायरमेंट के लिए, जो आए हुए जो ऑडिशन देने आए हुए लोग हैं उनमें से उसको ये लोग सेलेक्ट करके जो शूट है उसको शुरू कर लेंगे। अब देखें कि यहाँ पे ये क्योंकि एक गुड फिट एक बेस्ट फिट थे तो ये सेलेक्ट हो गए। अब देखते हैं कि आगे ऑडिशन में जब इन्होंने दे दिया था, अभी रिज़ल्ट आया नहीं था इस समय। अब जो आयुष्मान है वो ये कह रहे हैं कि उसे पता ही नहीं कि इंटरव्यू में क्या हुआ। वही बात जो मैंने आपको कही है, जो दीपंक रोडीज़ ऑडिशन मिथ्स हैं उसमें कि जो ऑडिशन देना आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सेलेक्ट हुए तो क्यों हुए और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। यही बात यहाँ पे आयुष्मान भी कह रहा है कि इसको पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जो ऑडिशन में जज क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या एवेल्युएट कर रहे होते हैं, इसको लेकर ऑडिशन देने आए लोगों को पता नहीं चल पा रहा होता है। अब यहाँ पे जो आयुष्मान है वो जो मैंने अभी आपको राइट फिट वाली बात बताई वही दोहरा भी रहा है कि ये कह रहा है कि रोडीज़ में लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और बैक बाइटिंग ये सब होता है। ये बातें कर रहा है, मतलब कि जो कि एक गुड फिट मिलेगा वो ये सब चीज़ें हैंडल कर लेगा, इसलिए ऐसे किसी भी गुड फिट को ये लोग ले लेंगे। अब रिज़ल्ट जब है इनके पैनल ने आपस में डिस्कस किया होगा उसके बाद ये इसको आयुष्मान को रिज़ल्ट सुनाने के लिए बुलाते हैं। और जब इन्होंने आयुष्मान को बुलाया तो ये उसे बता रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस तुम्हारे जो केस है इसको हमने सोचने में, हमने वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग दिस वन थ्रू। तो ये इनको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपने और शालीन में, कोई शालीन थे वो भी आए थे, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी और फिर भी ये इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने इसको बताया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेस्ट फिट का सिलेक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जितना आयुष्मान ने इंटरव्यू में रघु को, मतलब थोड़ा सा रघु डिसइंटरेस्टेड हो गए थे, तो यहीं पे जो एक शालीन आए थे उन्होंने भी थोड़ा इनसे रघु आयुष्मान से ज़्यादा ही जो रघु हैं या बाकी जो जजेस हैं उनको डिसइंटरेस्ट उनमें क्रिएट कर दिया होगा इसी वजह से, क्योंकि गुड फिट वाली बात है और आयुष्मान ने शालीन के कंपैरिजन में थोड़ा कम डिसइंटरेस्ट किया होगा, इसलिए इन्होंने जो आयुष्मान है उनको शालीन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा गुड फिट पाया होगा और इन्हें सेलेक्ट किया होगा। हालांकि शालीन को भी फिर रोडीज़ के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था और फिर वही जो बेस्ट फिट
या गुड फिट वाला एंगल हम कह रहे हैं, वही यहाँ पे था कि जो भी लोग, कुछ लोग ऑडिशन देने आए हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है और उनमें जो गुड फिट होता है उसको ये लेके सीज़न शुरू कर देते हैं। यही यहाँ पे हुआ कि इन्होंने, जो जजेस हैं, इन्होंने आयुष्मान को और शालीन को सेलेक्ट किया। अब ये तो जो सीज़न 2 में आयुष्मान आए थे, उनका जो ऑडिशन था, उसका जो डिबंकिंग मिथ्स थे वो मैंने आपको इसमें बताया। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसके लिए मैं एक स्पेशल रोडीज़ गिफ्ट दूंगा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा। और जो मेरी तरफ से आपके लिए रोडीज़ गिफ्ट है वो ये है कि अगर आप रोडीज़ का ऑडिशन देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में रोडीज़ ऑडिशन, और आप मुझे ये बताएं कि आपको जो रोडीज़ का ऑडिशन आप देने जा रहे हैं इसमें आपके क्या डाउट्स हैं, और मैं आपके हर डाउट का सवाल कमेंट्स में दूंगा। ये मेरा आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा रिप्लाई है वो आपके को यूज़फुल हो। और यहाँ इस वीडियो को आज आपने देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि I will see you in my next video, and please like and share this video and subscribe to my YouTube channel, and please join my tribe and let's be a force together. And I want to thank you, and let's catch up in my next video.